आज का दंगल महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में अंदर खाने चल रहे खेल पर है। एक खेल ये कि चुनाव आते ही एक बार फिर आरक्षण का दांव आजमाया जाने लगा है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान का विरोध किया है और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ही आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो एक खेल ये शुरू हुआ है, दूसरा ये है कि एक तरफ नामांकन वाले हफ्ते में नेता इस पार्टी से भागकर उस पार्टी से टिकट ले रहे हैं। तीसरा खेल दो बड़े गठबंधनों के अंदर खाने चल रहा है। महायुति में तो 10 सीटों की उलझन पर मंथन चल रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में महामंथन खत्म नहीं होता। इस वक्त भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने वाली है। हालांकि इससे पहले जब महाविकास अघाड़ी ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला बताया था तो 85 सीटों पर सहमति की बात कही थी। इसके बाद की बची 33 सीटों का क्या होगा, ये गणित सुलझाना अभी बाकी है, क्योंकि इसी गणित में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नाना पटोले भी उलझे और शायद उनके साथी दल भी। लेकिन इस बीच महायुति के अंदर अजीत पवार ने नया खेल कर दिया है। एक तो बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से उतार दिया और अब एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। तो महाराष्ट्र में फिलहाल कहां और कैसा कैसा खेल चालू है, इसी मुद्दे पर आज के दंगल में दोनों पक्षों के मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मुंबई की चुनावी सियासत में 3 खबरें चर्चा में हैं। एक तो लाव लश्कर के साथ नामांकन चल रहा है, आज डिप्टी सीएम का हुआ है। दूसरे, गठबंधनों के अंदर की गांठ सुलझाने की कवायद चल रही है। तीसरे, चुनावी मैदान में मात देने के लिए शतरंजी बिसात बैठाई जा रही है। और सियासी बिसात में भी एक दांव मुद्दों का है, एक दांव महारथियों की तैनाती का। चुनावी सीजन में आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी के 7 समंदर पार वाले बयान के बहाने जुबानी जंग छिड़ी है, तो दूसरी ओर महायुति बनाम अघाड़ी के बीच एक सीट पर चुनिंदा उम्मीदवार उतारने के दांव चले जा रहे हैं। जंग एक बयान पर है। बीजेपी ने अपनी सियासी आर्काइव से राहुल गांधी का अमेरिका वाला वो बयान निकाला है जिसमें उन्होंने समाज में बराबरी आने पर आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जब राहुल गांधी के बयानों का बचाव किया तो बीजेपी को मौका मिल गया। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और ये लोग आरक्षण की बात हमसे करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन में आखिरी 4 दिन बचे हैं, लेकिन सीटें अभी बाकी हैं। महायुति वालों ने दिल्ली में 3 घंटे के मंथन के बाद कहा कि 10 सीटों पर बात बच गई है। अघाड़ी वाले मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें कर चुके, मगर गणित ऐसा गड़बड़ उलझा है कि ना नंबर ठीक बैठ रहा है, ना नजरिया। 85, 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और हमारी 18 सीट जो है तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा। त्यांचं अजून गणित ठरायचं आहे। 85 म्हणजे 270 होतात असं जे काही गणित त्यांनी मांडलेलं आहे ते समजण्याचा प्रयत्न सुपर कम्प्युटर आणि गणितज्ञ करतात। यूं तो हर चुनाव में टिकट की हसरत रखने वाले नेता पार्टी की बाउंड्री वॉल फांदने में गुरेज नहीं करते, मगर इस चुनाव में दल बदल में बड़ा झटका कांग्रेस को मिला, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस का हाथ झटक अजीत पवार की घड़ी पहन ली और बांद्रा ईस्ट से टिकट पा गए। उधर अजीत पवार ने बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दे दिया और अब खबर है कि एकनाथ शिंदे राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को आदित्य ठाकरे के मुकाबले में वर्ली से उतार रहे हैं। जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद
मेरे साथ रहा है, छठवीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी। नागपुर से योगेश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।